viewers, welcome to my channel Incredible Chariots, and this video I have made for all my viewers. बहुत सारे मेरे चैनल पे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैसेज है कि जब भी आप अपने लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां आप चीज़ों को विन नहीं कर पा रहे हैं, जहां आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ से सिचुएशन छूट के चली जा रही है, एकदम आपको महसूस होगा कि आप उसी के बाद एकदम से महसूस करेंगे डिप्रेस्ड हो जाना, दुखी हो जाना, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई तो आप बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल होना, डिप्रेशन की तरफ कहीं जाना की तरफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है सैडनेस लाइफ में अगर आ जा रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल एक रेमेडी है। ऐसे तो रेमेडी बहुत सारी होती, क्रिस्टल रेमेडीज होती हैं, रेकी हीलिंग है, बहुत सारी हैं, ब्रेन से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल होती हैं बहुत सारी, लेकिन एक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बहुत ही कारगर है और हाँ, इसका वर्णन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे उपनिषद, जो शास्त्र हैं या भागवतम हैं, उसमें भी है। भागवतम में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंगित कर रखा है अपने श्लोकों में कि जब भी आप अपने लाइफ में विन करना चाहते हैं, देखिए विन आप कब नहीं कर पाते, पहले इस चीज़ को समझिए, आप कब आप विन नहीं कर पाते। आप जब अपने लाइफ में थक हार जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, और अचानक से एक आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, आते आते निकल गई, ठीक है। ये सिचुएशन जब आती है तो आप एकदम से दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मैं हार गया ज़िंदगी में, मैं हार गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। इस तरह की जो फीलिंग है कि मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ मैं आपको इसे बता दूँ, क्लियर करूँ पहले आपके माइंड को कि प्लीज़ थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपने आप के माइंड को क्लियर करिए, इस चीज़ को लेकर के समझिए कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए ज़रूरी है और वो ये है कि आप, पहले भी मैं इसको समझा चुकी हूँ अपने वीडियो से, आप देखिएगा, आप एक शरीर हैं, ये बात आप मानते हैं, आपके अंदर एक सोल है, एक स्पिरिट है कि नहीं? आपके अंदर एक जान है, एक लॉ है, जलती हुई एक एनर्जी है। हम सब जितने भी जीव, आपको हिलते डुलते लिविंग जितने भी थिंग्स हैं, आपको उनके अंदर एक एनर्जी है ना जो हाथ पैर चलवा रही है। अब जैसे मान लीजिए आप एक आत्मा है, राइट, मैंने बोला ना आप एक स्पिरिट हैं, तो आपको एक ये कोट पहना दिया गया है, स्पिरिट ने कोट पहन लिया है और उसने अपने क्लॉथ्स जो हैं वो पहन रखे हैं। वो जब चाहे किसी के भी अपने ऊपर कोई भी कोट पहन के वो अपना जीवन व्यतीत कर सकती है इस भौतिक जगत में। जब भी भौतिक चीज़ों को एंजॉय करने की इच्छा सोल की, स्पिरिट की होती है तो वो धरती पर आती है, तो वो शरीर में एंटर होती है। तो हम क्या हैं? हम एक एक्चुअली में आत्मा है। जब आत्मा को निकलना होगा तो वो क्या करेगी? जब उसको निकलना हो निकल जाएगी और उसके बाद फिर ये शरीर छूटेगा, उसके बाद फिर आपका कोई महत्व नहीं है, आपके शरीर का कोई महत्व नहीं है, आप मिट्टी हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो दूसरा कोट पहन लेगी ना, अब वो उसकी मर्जी है, वो पहने और चाहे ना पहने। तो मैं ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक्चुअली में एक स्पिरिट है। जब आप इस भौतिक जगत की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, आप मान लीजिए मैंने कोई चीज़ टच करी, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ भी टच किया, अपना मोबाइल टच किया मैंने, ठीक है, तो क्या होगा? मैं ये उंगली छू रही है, इसका सेंसेस मेरे माइंड में जा रहा है, राइट। पूरी बॉडी में हमारे सेंसेस हैं, इसका बायोलॉजिकल प्रूफ है। केवल सेंसेस केवल आईज और नोज, क्योंकि नोज क्या काम करती है, स्मेल करती है ना,
किसी चीज़ की वातावरण की जो स्मेल है वो आप आँख से तो नहीं सूंघेंगे। आपने एक ये डिवाइस दे दिया गया है आपको, ये एक डिवाइस है सूंघने के लिए, ये जीभ एक जो टंग है वो टेस्ट करने के लिए है, ईयर्स आपका एक डिवाइस है जहाँ से आपकी आवाज़ अंदर जाती है, आप आवाज़ सुनते हैं, जहाँ से तरह तरह की आपको जो आवाज़ अच्छी लगती है आप उसको सुनते हैं। आंखें क्या है, एक स्क्रीन की तरह है, ठीक है। आप देखते हैं कुछ भी टीवी स्क्रीन डिस्प्ले जो आपके सामने हो रहा है आप उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आप ये कैमरे को क्या आप देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, तो आपकी आंखें देख रही है ना। आप मेरे जो हाथ पैर चल रहे हैं, इन ये सेंसेस हैं, सेंस कर रहे हैं ना आप। मैं आपको टच तो नहीं कर रही ना फिजिकली, लेकिन आप मुझको महसूस कर सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। कैसे? मेरी आवाज़ से, मेरे एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि आपका ये शरीर जो ये अलग अलग आपको डिवाइस मिले हुए हैं ना सेंस करने के। देखिए बुद्धा ने भी, इवन बुद्धा ने भी ये बात बोली थी कि जब उन्होंने ये बात बोली थी कि जब उन्होंने अपने पैर गीली घास पर रखे, गीली घास, ग्रीन कलर ग्रास पे, तो वो उन्होंने उसको सेंस किया, तो टो के थ्रू, पैरों के थ्रू। तो अब इस चीज़ को साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि हमारे पूरी बॉडी ही सेंसेस हैं, हर जगह सेल्स हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ चिंगोटी काटेगा तो आप हाथ हटा लेंगे ना। तो अब उसके लिए क्या है, यहाँ से मैसेज गया, ये नस, ये पूरी हमारी बॉडी सेंसेस से भरी हुई है। आप एक शरीर है और आत्मा आपके अंदर है, आत्मा ही आपके हाथ पैर चलवा रही है। जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आप किसी को छू रहे हैं, किसी चीज़ को छू रहे हैं, जैसे मैंने टच किया, मोबाइल टच किया, ठीक है। अब मैं अगर उंगलियां आपकी तरफ ऐसे करके लेके आऊँगी तो आप वो सेंस होगा, ठीक है। कई रेकी हीलर्स भी इस चीज़ को काम कर रहे हैं आजकल। मैं इसमें ये लोग जब रेकी करते हैं तो ऑनलाइन भी रेकी होती है, आप उसको महसूस करते हैं, जो वो एनर्जी अभी पास ऑन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू या कैसे भी करके, ठीक है। एनर्जी ऐसे भी आपकी मैं महसूस कर सकती हूँ और आप मुझे महसूस कर सकते हैं, राइट। ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? माइंड, दिल, ठीक है। तो इसमें ये जो सेंसेस हमारे जो काम कर रहे हैं, डिवाइस है, ऊपर वाले ने हमको ये डिवाइस दे रखी है कि हम इन डिवाइसेस के द्वारा अपनी हीलिंग कर सकते हैं या अपने आप को क्लींस कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं, इन डिवाइसेस को आप अपने शरीर में धारण करे हुए हैं, शरीर में धारण करे हुए हैं, लेकिन आत्मा नहीं धारण करे हुए। आत्मा जब चाहे वो इस कोट को उठा के छोड़ के चली जाएगी, राइट। अब इस चीज़ को समझिए कि ये तो टच का एक एग्जाम्पल था। इसी को जब आपसे कोई बात कह दे, आपसे आपको पसंद ना आए, आपके वातावरण में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको हर वक्त जो है होता ही है, आप बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आप अफेक्टेड है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं। अब आपका डिवाइस जो है वहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपने टच किया किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने बताया, तो आप उसको सेंस करेंगे ना। आप जैसे मान लीजिए किसी ने आप पे गुस्सा किया, बहुत तेज गुस्सा किया, आप एकदम से उसकी आवाज़ सुन करके एकदम से आग बबूला हो गए, आप भी गुस्सा करने लगे, तो आपके सेंसेस क्या हो रहे हैं? जागृत हो रहे हैं, आप सेंस कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। यहीं पे सिचुएशन खराब होने लगती है। बस यही मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जब भी आपसे कोई कुछ कहे तो आपको इस शरीर के थ्रू ही केवल अटैच रहना है, स्पिरिचुअली नहीं। जब आप अपना कनेक्शन स्पिरिट के थ्रू उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो फील होने लगता है, आपकी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, आपकी आत्मा उस व्यक्ति के बातों से जुड़ जाती है, आप स्पिरिचुअली ले रहे हैं उस चीज़ को, उसको आप फिर सोचते रहेंगे, कई बार ऐसा होता है ना। ये सिचुएशन, ये कंडीशन को पहचानने की कोशिश करिए। जब भी आप ये सोच रहे हैं
कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत गुस्सा करता है, वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अब आप पूरे दिन भर परेशान हैं उसके पीछे, आपका काम रुक जा रहा है उसकी वजह से, आप दिन भर परेशान हैं, हो सकता है ज़िंदगी भर ही परेशान रह जाएं और उसके बाद कहते रहें कि वो व्यक्ति जो है ऐसा है फलाना है। जब जब भी कोई आपसे बात करे तब उसका जिक्र आए उस व्यक्ति का, दैट मीन्स कि आप उस व्यक्ति से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप स्पिरिचुअली डिटैच्ड कर लेंगे अपने आप को उस व्यक्ति से, स्पिरिचुअली मतलब आत्मा से, अंदर से उससे आप अलग हो जाएंगे और केवल भौतिक रहेंगे, शारीरिक एक आप केवल अटैचमेंट रखेंगे। शारीरिक मतलब कि व्यक्ति ने कहा सुना, यहाँ से जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा, इसको प्रैक्टिस में करना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने सुना और फिर आपने छोड़ दिया। ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर क्या होता है, आप अफेक्टेड हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं। दैट मीन्स कि आप स्पिरिचुअली उस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी मान लीजिए आपकी जॉब छूट गई, ठीक, आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया, अब ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आप डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे या मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अरे मैं तो फेल हो गई, मेरा तो जॉब चला गया, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो आप ये सब चीज़ें क्यों सोच रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं उस वस्तु से, उस व्यक्ति से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गए हैं। वहाँ से डिटैच करिए अपने आप को, वहाँ से आप अलग हो जाइए, बस सोचिए उसके बारे में। अपने यहाँ ये जो सेंस दिया गया है, दिमाग जो ब्रेन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन जो है फिजिकली केवल उसको रखिए, स्पिरिचुअली मत कनेक्ट होइए किसी चीज़ से। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आप जैसे कि मैं बताया, डिप्रेशन, नेगेटिविटी आने लगेगी आपके अंदर, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, ज़रूरी है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में मैटेरियलिस्टिक थिंग है, आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने जो दे रखा है, जो भी है उसको एंजॉय करिए, आराम से एंजॉय करिए, लेकिन केवल भौतिक यानी कि शारीरिक रूप से उससे अटैच रहिए, फिजिकली अटैचमेंट रखिए, फिजिकल अटैचमेंट रखिए, ना कि स्पिरिचुअल। क्या होता है ना कि कई लोग जो है डेथ हो जाती है तो लोग सोचते सोचते इस चीज़ को मर जाते हैं, नहीं रहते इस दुनिया में, सोचते रह जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो एनर्जी स्पिरिट जो कनेक्टेड है, वो उसने एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, अब वो डेथ के बाद भी वो कंटिन्यूड रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान का नाम लेकर के ही अपनी सांस छोड़नी चाहिए। हमें अंतिम समय तक भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो अल्टीमेट सच हैं, अल्टीमेट वही तो इस भौतिक जगत से निकाल पाएंगे। चाहे मोक्ष प्राप्त करना हो, मुक्ति प्राप्त करनी हो, आपको अदर रिम में जाना है, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना, आपको सब इन सब मायावादी या जो भौतिक चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको मन नहीं लगाना, तब क्या करेंगे अपने डेथ के समय। इसीलिए पुराने ज़माने में ये एक सिस्टम बना दिया गया था, जितने भी राजा लोग थे उनका पहले तो युवा अवस्था, फिर गृहस्थ अवस्था, फिर गृहस्थ के बाद अगर आपको मालूम होगा कि जब उनका कंप्लीट हो जाता था ये 4 स्पैंस, तो आखिरी में संन्यास आता था। इसीलिए संन्यास रखा जाता था ताकि आप एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर लें गृहस्थ जीवन के। गृहस्थ जीवन में रह के आजकल लोग डेथ हो जा रही है और उसके बाद फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब रह जाती है उनके बॉडी में और वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बेटे से, अपने पोते से, पोता पोती जितने भी लोग हैं। जबकि उनका वो लोग भी तो एक आत्मा ही है ना, वो सब भी चले ही जाएंगे अपने शरीर छोड़ के, वो थोड़ी ना आप उनका शरीर ले जाएंगे कोई। तो इसीलिए स्पिरिचुअली डिटैच रहिए, डिटैच मतलब अलग रहिए, और फिजिकली अटैच रहिए। आप भौतिक चीज़ों को एंजॉय करिए आराम से। इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया वही विन कर पाता है अपने लाइफ में, वही जीत पाता है। उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे उस व्यक्ति को आप कितना भी कुछ भी कहते रहिए, वो स्पिरिचुअली कभी कनेक्टेड ही नहीं होगा आपसे।
कितना बढ़िया है ना, ऐसे ही आप बन जाइए, स्पिरिचुअली बिल्कुल डिटैच्ड हो जाइए। स्पिरिचुअली आपको अपनी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना भौतिक चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि ये सब इल्यूजन्स हैं। अभी है सच, है सच, जब तक जिंदा है तब तक ही सच है। मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मेरी कोई भी भौतिक चीज़ें हैं, आपके घर में जहाँ बैठे हुए हैं बिस्तर पर बैठ के सुन रहे होंगे, ठीक है, या आप अपने किचन में बैठ के सुन रहे होंगे, या आप अपने ऑफिस में बैठ के सुन रहे होंगे, वो जो टेबल चेयर है, मोबाइल है आपका खुद का, वो क्या है? वो भौतिक चीज़ें हैं। फिजिकली अटैच्ड रहिए उससे, आप स्पिरिचुअली नहीं कि कल को मोबाइल जो है नहीं रहा, अरे रोने लगे कि मेरा मोबाइल नहीं खराब हो गया, क्या होगा? आप समझ रहे हैं? इस तरह की चीज़ जो होती है, तो उससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट मत होइए, वरना आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। जो चीज़ प्रकृति ने आपसे ले ली है उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ भला है आपके लिए, कुछ बेनिफिट्स हैं। चेंज लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है। ज़िंदगी में हमेशा एक सा नहीं चलता रहेगा। जब आपकी एज वाइज आपका कुछ एक सा नहीं चलता, आप पहले बच्चे की तरह बॉन्ड हुए, 3 साल तक आपके मम्मी के आप उस पर हैं, फीडअप कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद 6-7 साल हुए, उसके बाद आप फिर पेरेंट्स के अलग, फिर आप फीडअप तो नहीं कर रहे ना, हैं बच्चे ही पेरेंट्स के सामने, बस यही एक फ़र्क है। बच्चे ही रहेंगे, लेकिन आपके अपने इंडिविजुअल एक व्यक्ति पे कितने चेंजेस आते हैं। तो ज़िंदगी चेंज एक सच है, इस चीज़ को समझिए। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं रहना। डिटैच कर दीजिए अपने आप को। जहाँ आपको लगे कि अरे वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल उसकी बात सुन लीजिए, जो भी वो कह रहा है। मान लीजिए आपके हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, बहुत शिकायतें आती हैं, हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा आती हैं शिकायतें, कंप्लेंट्स की, उन्होंने ऐसे कह दिया या मेरी वाइफ ने ऐसे कह दिया। अब आपकी वाइफ के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा कि जो है उसने ऐसे बोल दिया, अरे ऐसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं, बराबर सोचे चले जा रहे हैं, फिर आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि औरतें तो ऐसी ही होती हैं। तो क्या होगा? आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हैं, राइट? या एक एक लेडी परेशान है हस्बैंड से, ठीक है, अब उसने एक सोच बना ली है कि ये हमें तंग करने के लिए ही आते हैं, या ये हमेशा तंग ही करते रहते हैं, या ये बहुत परेशान करते हैं। तो अब क्या होगा? आपने एक माइंडसेट कर लिया, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है, और आपने एक माइंडसेट भी कर लिया। अगर आप इस चीज़ को स्पिरिचुअली अपने आप को डिटैच कर लेंगे और फिजिकली केवल रहेंगे कि अरे कह रहे हैं कहना तो क्या करना है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कहेंगे, आप खुद देखिएगा कि आप हर समय विनिंग सिचुएशन में रहेंगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आपको कोई ज़िंदगी में हरा नहीं पाएगा। आप हमेशा अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचेंगे। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। आपने चील देखी होगी, चील के ऊपर अक्सर जो है वो या चील का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, या गिद्ध, वल्चर का। आपने देखा होगा वल्चर आजकल दिखते नहीं है। अदरवाइज आपने देखा होगा अगर, तो अक्सर कौवा बैठ जाए, छोटी चिड़िया अगर बैठ जाए उसके पीठ के ऊपर और हर समय उसको जो है वो पिन अप करते रहे, तो ज़िंदगी में क्या है, आपके बैक पे, आप मान लीजिए वल्चर हैं, आपके बैक पे हर समय कोई ना कोई पिन आउट करता रहे, व्यंग करता रहे, तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट करने वाले बहुत मिलते हैं आपको। तो लेकिन वल्चर क्या है, फड़फड़ा के उड़ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आपको अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में उड़ के सोचना है, आपको उड़ना है, अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना है। तो इसीलिए ऑल द पीपल्स आर, दीज टाइप ऑफ पीपल्स आर जस्ट लाइक अ क्रो। वो कैसे हैं? क्रो की तरह, कौवे की तरह कको कको को करते रहते हैं, उनको करने दीजिए। आप गंभीर बने रहिए, गंभीर जितना बनेगा, पेशेंस जितना आएगा अच्छा आपके अंदर, आप देखिएगा। इसको एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, थोड़ा मुश्किल है, करिए, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट, राइट? तो ओके, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको, कैसे लाइफ को विन करना है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली थोड़ा सा माइंड सेट करने की ज़रूरत है। जस्ट कूल रहिए, अपनी लाइफ में कूल रहिए, आराम से रहिए। ये सब भौतिक चीज़ें जो हैं, जैसे मतलब मेरे ये माइक है रखा हुआ है बगल में, लेकिन ये क्या है, मेरी फैसिलिटी है, मेरे क्या है, मेरी चेयर है, मेरा ये वॉल है, जो भी है सब मुझे प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन मैं इससे स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हूँ। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, राइट? तो ये सब चीज़ें आप
अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। स्पिरिचुअली कनेक्टेड मत होइए, फिजिकली अटैच्ड रहिए, लेकिन डिटैच किससे रहना है? अपनी आत्मा को उससे दूर रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को वरना आप सोचते रह जाएंगे, फिर ज़िंदगी में धीमे 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 आप देखेंगे डाउनफॉल होता चला जाएगा, आप हारते चले जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप देखिएगा। तो हमें अपलिफ्टमेंट करना है। एक और चीज़ मुझे आपको कहनी थी कि एक प्रेयर मैंने डाली है, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, इसको रोज़ सुनिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत बहुत अच्छी, फिलहाल आप इसको सुनते रहिए। अदरवाइज ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन जानना चाहिए आपको, ये बहुत अच्छी प्रेयर है। तो जस्ट कूल इट योर लाइफ, जस्ट एंजॉय योर लाइफ गाइस, एंड डोंट बी प्रेशराइज योर सेल्फ। प्रेशर में मत रहिए। जो मैंने अभी बोला है उसको एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। Thank you so much for watching my video.